शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो हम अलवारों के विषय में श्रवण कर रहे थे। 12 अलवार हैं, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ और इनके विषय में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं। नालियार चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध। श्री वैष्णव सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का एक मुख्य आधार एवं सशक्त साधन चतुर्सहस्त्र दिव्य प्रबंध है। यह ग्रंथ 12 अलवारों के द्वारा अनुग्रहित 4000 दिव्य पदों का संग्रह है। दिव्य प्रबंध कहते हैं ग्रंथ को। अलवारों ने जो संख्या में 12 हैं, उनके द्वारा 4000 दिव्य पदों का संग्रह लिखा गया है और इसमें केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला का ही यशगान है। भगवान के अर्चावतार में आकृष्ट एवं निमग्न आलवार भारत के विभिन्न दिव्य क्षेत्रों 108 दिव्य देशम में स्थित मंदिरों में विराजमान भगवान के दर्शन करने पहुंच जाते थे। भगवान के दर्शन से उनकी भक्ति भावनाएं हृदय से दिव्य पदों में तमिल अवसात प्रकट हुई। संप्रदाय की भाषा में इसे मंगलाशासन कहते हैं, अर्थात वहां मंदिर में स्थित विग्रह का मंगलमय स्तुति गान करना। भारत में आलवार द्वारा मंगलाशासित अलवारों द्वारा स्तुति गान दिव्य क्षेत्र 108 हैं, जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। तो जब ये अलवार भगवान के मंदिरों में जाकर भगवान के सुंदर विग्रह को देखते थे तो इनके हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता था और इनके हृदय से स्फुरत भगवान के गुणगान के लिए कुछ पद प्रकट होते थे, कुछ गद्य प्रकट होते थे। तो उन पदों को वे लिख लेते थे और बाद में इन पदों का संग्रह करके इस तरह ग्रंथ बनाया जाता था। सभी अलवारों ने भगवान कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए भक्तिमय पदों गीतों की रचना की। इनमें से मुख्य रचनाएं तमिल भाषा में हैं। इन रचनाओं में भगवत विज्ञान के उच्च दार्शनिक ज्ञान की समस्त सूक्ष्मताओं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को साकार रूप दिया गया और श्री संप्रदाय चारों वैष्णव संप्रदायों में से एक के अनुयायियों द्वारा वेदों की भांति ही उसे अपनाया गया। 4000 रचनाओं के इस तमिल वेद को दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तमिल में इसे नालियार दिव्य प्रबंध कहकर संबोधित करते हैं। नालियार का अर्थ है 4000। तो सभी अलवार भगवान कृष्ण के गुणों का गान करते थे और भक्तिमय गीतों की रचना करते थे। तो ज्यादातर श्लोक, ज्यादातर पद मुख्य रूप से तमिल भाषा में है और इन्हीं पदों में, इन्हीं रचनाओं में, इन्हीं श्लोकों में वेद के जो 3 मुख्य विषय हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इसके विषय में भी पूरा जानकारी मिलता है। तो इन पदों को, इन गीतों को, इन श्लोकों को वेदों की भांति ही अपनाया गया है। जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज गाथा लिखे, तुकाराम गाथा, तो वह गाथा में जो जितने भी श्लोक है उसको वेद की स्तुति मानना चाहिए, वेद से अभिन्न है, क्योंकि वेदों का जो मत है वही शुद्ध भक्तों का मत है। तो 4000 दिव्य पदों को जब रचना किया गया तमिल की भाषा में तो इसको दिव्य प्रबंध कहा गया है। नालियार दिव्य प्रबंध क्यों कहा जाता है? तमिल में नालियार का अर्थ है 4000। 12 अलवार अपने जीवन काल में भक्ति और प्रपत्ति शरणागति के द्वारा भगवान की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर अपने जीवन काल में ही भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त कर सके। इन अलवारों की जीवनियां परंपरागत स्तोत्रों से ही हमें उपलब्ध होती है। इनका जन्म विविध समय में होने पर भी वास्तव में यही वैष्णव सिद्धांत और धर्म को
प्रस्तुत करने वाले थे। तो यहाँ पे बताया गया जो 12 अलवार हैं, अपने जीवन काल में इन्होंने दो चीजों का मुख्य आश्रय लिया, भक्ति और शरणागति। इन दो चीजों का आश्रय लेकर भगवान की दिव्य अनुभूति इन्होंने प्राप्त की, भगवान का साक्षात दिव्य दर्शन इनको प्राप्त हुआ। और इन अलवारों की जो जीवनियां हैं परंपरागत शोध से हमें उपलब्ध होती हैं। इन अलवारों का जन्म अलग अलग स्थान में हुआ, अलग अलग काल में हुआ, और ये अलवार वैष्णव सिद्धांत और धर्म को प्रस्तुत करने वाले थे। अलवारों के अनुग्रहित दिव्य प्रबंध में भक्ति मार्ग का प्रतिपादन है। भगवान की निर्हेतुक कृपा से स्वभावतः अलवार भगवान का गुणगान करते थे। भगवान के साक्षात दर्शन जनित इनकी भक्ति भावनाएं इनके हृदय से सुंदर तमिल भाषा की गीतियों पदों में अवसाद प्रवाहित हुई। ये कुल 4000 पांशुरंगल दिव्य सूक्तियां या दिव्य पद, पाशुरंगल तमिल शब्द है, नालियार चतुर्सहस्त्र 4000 दिव्य प्रबंधन में संग्रहित है। इनमें कुल 24 प्रबंध हैं। यह द्रविड़ वेद और द्रविड़ोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। परम भगवान के गुणगान में तमिल भाषा में व्यक्त की हुई स्तुतियां अमृत धारा से कम मीठी नहीं है, ये सारा विश्व जानता है। तो दिव्य प्रबंध मतलब दिव्य ग्रंथ, जिसमें ये सब पद गीत इन अलवारों के द्वारा रचा गया है, ये भक्ति मार्ग को ही प्रतिपादित करता है, भक्ति मार्ग को ही दिखाता है। और जब अलवार भगवान का गुणगान करते थे तो स्वाभाविक रूप से इनके हृदय से वो भक्ति की भावनाएं प्रकट होती थी गीतों के रूप में, अवसात अपने आप ही। तो ये कुल मिलाकर 4000 चतुर्सहस्त्र दिव्य प्रबंधम में संग्रहित है। द्रविड़ोपनिषद भी नाम से इसको जाना जाता है। द्राविड़ वेद में इसको लिखा गया है। तमिल भाषा में व्यक्त की हुई अलवारों की स्तुतियां एक अमृत धारा से कम मीठी नहीं है। अलवारों ने वेदांत को एक रसपूर्ण रूप दिया तथा साधारण जनमानस के लिए आकर्षक एवं ग्राह्य बनाया। इसका फल यह हुआ कि साधारण व्यक्ति जिन्हें आत्मज्ञान एवं वेदांत का परिचय या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, उन लोगों की उन्नति के लिए आध्यात्मिकता को बाहर ले आए। अब बहुत सारे लोग वेद नहीं पढ़ पाते हैं, तो इन अलवारों ने भगवान के गुणगान की रचना वेदों के भाषा में ही दिव्य प्रबंधन में की। तो उन श्लोकों को पढ़कर हम वेद को समझ सकते हैं, वेद का उद्देश्य समझ सकते हैं। इन वैष्णव भक्तों ने अपने गीतों पदों के द्वारा जनमानस को अज्ञान की निद्रा से जगाया और उनके मोह को दूर किया तथा सुप्त भक्ति भावना को जागृत किया। इन सूक्तियों में काव्य, संगीत और भक्ति का सुंदर सामंजस्य है। तो जो जनमानस है, जो कलयुग के लोग हैं, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आलवारों ने, वैष्णव भक्तों ने गीतों पदों की रचना की। इन गीतों पदों को पढ़कर जनमानस का जो अज्ञान है, मोह है, वह दूर हो जाए और उनका सोया हुआ भक्ति जागृत हो जाए, सुप्त कृष्ण भावना जागृत हो जाए। तो इन सूक्तियों में, इन पदों में कविताएं भी है, संगीत भी है, भक्ति का सुंदर सामंजस्य है। आलवारों की गोष्ठी के श्री मधुर कवि आलवार ने और इसके बाद इस गोष्ठी के अंतिम आलवार तिरुमंगई आलवार ने तुरियावय मोल्ली आदि दिव्य प्रबंधों का व्यापक प्रचार किया। इनके बाद कई वर्षों तक इसका प्रचार लुप्त प्राय हो गया था। पूर्ण रूप से पाठ करने वाले नहीं के बराबर रह गए थे। तो आप जानते हैं अलवारों का जन्म बहुत पहले हुआ था, और जब ये गीतों की रचना करके चले गए
तो कुछ कुछ अलवार उन गीतों का प्रचार करते रहते थे। इसका अर्थ है भक्ति का प्रचार चलता रहता था। तो यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले मधुर कवि आलवार, इसके बाद में गोष्ठी के अंतिम आलवार तिरुमंगई आलवार ने इन दिव्य प्रबंधों का प्रचार किया। अब इनके जाने के बाद कई सालों तक इसका प्रचार समाप्त हो गया, लुप्त हो गया, और पूर्ण रूप से ऐसा दिखने लगा कि कोई भी भक्ति का प्रचार नहीं है, इस दिव्य प्रबंध का पाठ करने वाला कोई नहीं है। भक्ति एक तरह से लुप्त प्राय हो गई थी। आलवार द्वारा दर्शित भक्ति मार्ग का अनुसरण कर और उन शिक्षाओं को अपनाते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त आचार्य श्रीमन नाथ मुनि अलवंदार, श्रीपाद यमुनाचार्य, आचार्य रामानुज, स्वामी देशिकन एवं मणवाल महामुनि ने इसका संवर्धन किया। बाद के आचार्यों ने इसका अनुकरण एवं संवर्धन करना अपना उत्कृष्ट धर्म समझा और आगे बढ़ाया। अब भक्ति पूरी तरह से लुप्त प्राय हो गई। अब उस अलवारों के द्वारा रचे हुए गीतों का पुनः प्रचार कौन करे? तो यहाँ पे बताते नाथ मुनि, जिनकी कथा हमने सुनी, जो यामुनाचार्य के दादाजी थे। नाथ मुनि के पुत्र हुए ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि के पुत्र हुए यामुनाचार्य। तो यामुनाचार्य के दादाजी श्री नाथ मुनि, इन्होंने इन अलवारों के द्वारा दी गई स्तुति को अपनाया, उसका प्रचार करना प्रारंभ किया। इन्हीं की परंपरा में इनके पोते श्रीपाद यमुनाचार्य, उन्होंने भी इन अलवारों की स्तुति को स्वीकार किया, इनके पदों गीतों को स्वीकार किया, उसका प्रचार प्रारंभ किया। इसके पश्चात रामानुजाचार्य ने भी अलवारों की गीतों को, पदों को, रचनाओं को, स्तुतियों को स्वीकार किया और पूरे देश में इनके माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। इसके पश्चात स्वामी देशिकन एवं मणवाल महामुनि ने इसका संवर्धन किया। तो समय समय पर आचार्य आते हैं, अलवारों की स्तुतियों को पुनः जागृत करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो अलवारों और श्रीमान नाथ मुनि के बीच की जो कड़ी है, हमें उसको समझना चाहिए। ये कड़ी अगर टूट जाती तो ये अलवारों का जो महान इतिहास है हम तक पहुंच नहीं पाता। तो श्री नाथ मुनि, जो यमुनाचार्य के दादाजी थे, उन्होंने इस कड़ी को जोड़ा, अलवारों को श्री संप्रदाय के साथ जोड़कर इसका प्रचार पुनः प्रारंभ किया, और हम भी इन अलवारों के बारे में अब जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अगले सत्र में हम सुनेंगे श्रीमान नाथ मुनि अलवार और आचार्यों के बीच की जो कड़ी है वो कैसे स्थापित हुई, इनका संबंध कैसे हुआ। क्योंकि जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना, जो परंपरा खंडित हो गई थी, हे अर्जुन, अब भगवत गीता का ज्ञान मैं तुम्हें देकर वो परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा हूं। तो भगवान कभी भी परंपरा को टूटने नहीं देते हैं। कुछ समय तक भक्ति लुप्त प्राय हो जाती है, लेकिन पुनः कोई महान आचार्य उस भक्ति को पुनः जागृत करता है, उस टूटी हुई कड़ी को पुनः जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान भी कितने दयालु हैं। समय समय पर अपने शुद्ध भक्तों को भेजकर जो भक्ति लुप्त प्राय हो जाती है, उस भक्ति को पुनः उजागर किया जाता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को भगवान कृष्ण ने भेजा इस धराधाम पर अपनी भक्ति का, अपने नाम का प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में जाकर उन मलेच्छों को, उन यवनों को हरिनाम प्रदान किया, जो कोई आज तक नहीं कर सका था और आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। इससे पता चलता है ये जो आचार्य होते हैं, ये भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं, इनमें असीम शक्ति होती है, इस शास्त्र के नियमों को बदल भी सकते हैं। इसलिए इनके कथन अनुसार अगर कोई बद्ध जीव चलेगा तो वह निश्चित मुक्त हो जाएगा। और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ही पृथ्वी पर भेजकर बद्ध जीवों का उद्धार करवाना चाहते हैं। भगवान की ये असीम लालसा और दया होती है कि बद्ध जीव जो इस संसार में भटक रहा है, वह मेरे धाम वापस आ सके और मेरा उसके साथ संबंध जो खो चुका था वह पुनः स्थापित हो सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय।